हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आसमी नर्सिंग एजुकेशन। तो आज हम बात करते हैं नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम क्या होता है? नर्वस सिस्टम जो होता है वो हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है। मतलब हम जितनी भी एक्टिविटीज़ करते हैं, जैसे कब खाना पीना, सोचना, चलना फिरना, या फिर अगर हम इंटरनली ऑर्गन की बात करें तो हमारा जो रिस्पिरेशन है या हार्ट बीट होता है, दिल की धड़कनें अपने आप चलती रहती हैं, खाना अपने आप पचता रहता है, ये जितना भी प्रोसेस है ये कौन करता है? हमारा नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। तो नर्वस सिस्टम लाइक अ मास्टर ऑफ आवर बॉडी, मतलब हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है नर्वस सिस्टम। और नर्वस सिस्टम क्या होता है, बहुत ही क्विक रिस्पॉन्स शो करता है, मतलब बहुत ही जल्दी। फॉर एग्जांपल, हमने किसी गर्म चीज़ पे हाथ रख दिया है तो वो तुरंत ही मैसेज हमारे ब्रेन को जाता है और ब्रेन हमारा रिस्पॉन्स करता है कि ये हार्मफुल है या हमारे लिए अच्छी नहीं, तुरंत हाथ हटा लो। तो ये एक सडन रिस्पॉन्स शो करता है, मतलब तुरंत के तुरंत हमें बता देता है कि हमें क्या करना है। तो ये हमारा नर्वस सिस्टम कहलाता है। तो हम इसकी डेफिनेशन के बारे में देख लेते हैं कि नर्वस सिस्टम है क्या। Nervous system is a complex network of nerves and cells, neuron, that carry message to and from the brain and spinal cord to various parts of the body। तो जो हमारा नर्वस सिस्टम है ये कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है, मतलब एक बहुत बड़ा नेटवर्क होता है जिसमें क्या होता है, हमारी नर्व्स आती है या नर्व सेल्स आती है, जैसे न्यूरॉन्स। तो ये न्यूरॉन्स क्या होता है, एक फंक्शनल यूनिट होती है हमारे नर्व्स की। मतलब सबसे छोटी सेल एक तरीके से नर्वस सिस्टम में बोलो तो न्यूरॉन्स है। न्यूरॉन्स से मिलकर हमारे नर्व्स बनते हैं, नर्व्स से मिलकर हमारा पूरा नर्वस सिस्टम चलता है। तो न्यूरॉन्स तो ये क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होता है किसका, नर्व्स का, न्यूरॉन्स का, जो क्या करते हैं, मैसेज को कैरी करते हैं, हमारे ब्रेन तक ले जाते हैं, ब्रेन से मैसेज हमारी बॉडी में लाते हैं। तो ये जितना भी मैसेज को ले जाने का या लाने का काम होता है ये हमारे नर्वस सिस्टम का ही होता है। आई होप इतना क्लियर होगा आपको। तो अब हम बात करते हैं, जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो टू पार्ट में डिवाइड है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है इसमें हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आती है। एंड जो हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है इसमें ये टू टाइप में डिवाइड है, एक सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। जो हमारा सोमैटिक नर्वस सिस्टम होता है वो जो हमारा वॉलेंट्री बेस होता है, मतलब हम जैसे कि हम अपने हाथ का मूवमेंट करते हैं, पैर का मूवमेंट करते हैं, जैसे चाहे सर मुड़ा लेते हैं, तो एक हम जैसा चाहते वॉलेंट्री मूवमेंट को कंट्रोल करता है ये। और जो सेकंड हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, इनवॉलेंट्री है। जैसे कि हम खाते पीते हैं तो हमारा डाइजेशन होता है, हार्ट बीट होती रहती है, मतलब अंदर की जो प्रोसेस है वो अपने आप होती रहती है, उसे हम चाह के नहीं करते हैं, वो इनवॉलेंट्री मूवमेंट को कंट्रोल करता है। तो ये भी हमारा टू टाइप का होता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो जो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है इसमें क्या होता है, ये एक क्विक रिस्पॉन्स शो करता है, जैसे कि फ़ाइट और फ्लाइट, मतलब हमारी बॉडी को प्रिपेयर करता है फ़ाइट के लिए, फ्लाइट के लिए, या फिर किसी ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन के लिए। तो ये हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हो गया। एंड जो हमारा आता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, हमारी बॉडी को प्रिपेयर करता है बॉडी को रेस्ट के लिए। मतलब हमारी बॉडी इस टाइम रेस्टिंग फेज़ में होती है, रेस्ट करती है, ताकि ये एनर्जी को बचाती है, सिक्योर करके रखती है जितनी भी एनर्जी रहती है, ताकि कोई ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन आए और ये तुरंत अलर्ट हो जाती है। तो ये हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है। आई होप इतना क्लियर होगा आपको। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा और बात कर लेते हैं एक एक पॉइंट में। आई होप आपको क्लियर हो जाएगा। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, तो जैसे मैंने बताया था जो हमारा नर्वस सिस्टम टू टाइप में डिवाइड है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल। तो सेंट्रल में आता है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो फर्स्ट जो हमारा ब्रेन होता है वो हमारा कहाँ होता है, जो हमारा स्कल है, स्कल के अंदर लाई रहता है, मतलब स्कल के अंदर हमारा ब्रेन होता है। और जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड होती है वो कहाँ होती है, इट लाइज इन वर्टिब्रे कॉलम। तो जो हमारी वर्टिब्रल कॉलम होती है, या जो हमारी वर्टिब्रा होती है, पीछे की जो रीढ़ की हड्डी, तो स्पाइनल कॉर्ड वहाँ पे पाई जाती है। तो अब हम बात करते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम या पीएनएस। तो ये क्या होता है, कंसिस्ट ऑल नर्व्स आउटसाइड द ब्रेन, क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल कॉर्ड। मतलब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को छोड़कर जितनी भी नर्व्स होती हैं वो क्या होती है, हमारी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहलाती हैं। और जो हमारी ब्रेन की नर्व्स होती हैं वो क्रेनियल नर्व्स कहलाती है, जो स्पाइनल कॉर्ड की नर्व्स होती हैं वो स्पाइनल नर्व्स कहलाती हैं। बाकी जितना भी रहता है वो हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आ जाता है। तो जैसा कि मैंने अभी बताया था, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम टू टाइप में डिवाइड रहता है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड
ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो अब हम बात कर लेते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की। तो जो हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है ये क्या करता है, कंट्रोलिंग इनवॉलेंट्री मूवमेंट जैसे रिस्पिरेशन, डाइजेशन, हार्ट बीट एक्सेट्रा। ये क्या करता है, इनवॉलेंट्री मूवमेंट को कंट्रोल करता है। जैसे हम सांस लेते हैं, डाइजेशन होता रहता है, हमारा धड़कनें चलती रहती हैं, या हमारे जो अंदर का जितना भी प्रोसेस है इनवॉलेंट्री चलता रहता है, तो इसको कंट्रोल करती है। ये भी हमारी 2 टाइप की होती हैं, जैसा मैंने बताया था, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, क्या होता है, प्रिपेयर बॉडी फॉर सडन अटैक, फाइट और फ्लाइट। हमारी बॉडी को प्रिपेयर करती है किसी भी सडन अटैक से, या जल्दी से हम, जैसे मान लो हम पर कोई अटैक हो रहा है या कहीं हम फंस गए हैं, तो हम या तो उससे फाइट करेंगे या तो वहाँ से भाग जाएंगे। तो करो या मरो वाली सिचुएशंस में आ जाती है, या तो फाइट करो या तो फ्लाइट हो जाओ। तो वही हमारी बॉडी को सडन अटैक से प्रिपेयर करती है, ये हमारी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होती है। और दूसरा हमारा आता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में हमारी बॉडी क्या होती है, प्रिपेयर होती है रेस्ट के लिए, मतलब रेस्टिंग फेज़ में रहती है। और इस फेज़ में क्या होती है, हमारी बॉडी एनर्जी बचा के रखती है, या फिर कभी कोई ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन आती है तो एक्टिव हो जाती है। तो ये हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कहलाता है। आई होप इतना क्लियर होगा आपको। तो हमने ऑटो नर्वस सिस्टम में जो 2 पार्ट थे, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, पढ़ लिया है। अब हम बात करते हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम की। तो जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम है ये क्या करता है, कंट्रोल्स वॉलेंट्री मूवमेंट ऑफ स्केलेटल मसल। जो हमारी स्केलेटल मसल्स होती है इसकी वॉलेंट्री मूवमेंट को कंट्रोल करता है। मतलब हम चाहें तो अपना हाथ उठा सकते हैं, सर मुड़ा सकते हैं, भाग सकते हैं, चल सकते हैं। तो जितना भी हमारा वॉलेंट्री मूवमेंट है स्केलेटल मसल्स का, उसको ये क्या करती है, कंट्रोल करके रख। आई होप आपको नर्वस सिस्टम समझ में आया होगा। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।